कल हमने पढ़ा था कि एक्सपांशन कैसे करते हैं, है ना, 3x3 डिटरमिनेंट का, एंड एक एग्जांपल पे देखा था। तो वो हमने खुद से एग्जांपल कंसिडर किया था ना। वो विल सॉल्व द एग्जांपल जो आपके बुक में है, ठीक है। तो आपके बुक में सॉल्व एग्जांपल्स है, उसमें ये 2 एग्जांपल्स है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एग्जांपल सॉल्व करते समय क्या क्या याद रखनी है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, हमको पता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद विल हैव सम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करना मैंने पढ़ाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को जो रहेगा, पहले को प्लस साइन रहेगा, ये माइनस रहेगा, प्लस रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो साइन है ना अभी जो दिए हुए उनको छोड़ दो, हमें फॉर्मूले एक्सपांड करते समय हमको क्या साइन लगाना है। जैसे मैंने 3 पकड़ना, तो ये 3 अगर माइनस रहता तो माइनस ही रहता, प्लस रहता तो प्लस पकड़ता मैं, तो ये 3 का 3 आएगा जैसे कि वैसे। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1 इंटू -1, राइट। कितना होता है, -1, ठीक है। देन माइनस का साइन, उसके बाद दूसरा मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 इंटू -2, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3 इंटू -2, हाँ तो ये प्लस बाद में करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, ठीक है। अभी मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है क्या, तो फिर प्लस लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से मूव करेंगे। देन माइनस का साइन आएगा जो फॉर्मूले में है। उसके बाद इस वाले ये जो फॉर्मूले के साइन है ना, ये वाले इस वाले का क्या साइन है, -4 है, तो उसको -4 से बंद कर दो, है ना, ब्रैकेट कर दो। नेक्स्ट अभी -4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -1 आएगा, फिर माइनस का साइन। देन 2 इंटू -2 तो कितना आएगा, -4, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। उसके बाद प्लस 5 इंटू कितना आएगा, 1 इंटू 3 दैट इज़ 3, -2 इंटू 1 दैट इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिस इज़ 3, ये -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। माइनस इंटू माइनस अगेन हो जाएगा +4, ठीक है। यहाँ पे -1 माइनस इंटू माइनस अगेन +4 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद +5 इंटू 3 इंटू 3 -2 दैट इज़ 1, ठीक है। 3 -2 दैट इज़ 1। नाउ आगे बढ़ेंगे। 3 इंटू -1 + 5 कितना होता है, -1 + 6 कितना आ जाएगा, +5, ठीक है। देन +4 इंटू -1 + 4 +3 हो जाएगा। देन 5 इंटू 1 5 हो जाएगा आपका। सबका मल्टीप्लिकेशन करो, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12 प्लस ये आ जाएगा 5। तो इज गोइंग टू बी 5 + 15 20, 20 + 12 32, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट इज 32, ठीक है, समझ गया। विल नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंडेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ पढ़ा हुआ था कल, आइडेंटिटीज़। क्या क्या पढ़ा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों एक साथ इसलिए रिवाइज करवा दी कि आपको ये याद रहेगा, भूलो मत, ठीक है। ये बहुत बार आपको याद आएंगे। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या आएगा बेटा, ये आएगा सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। सेक थीटा इंटू क्या आएगा, सेक थीटा इंटू 1 दैट इज सेक थीटा हो जाएगा। -0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर माइनस का साइन आएगा सेकंड के लिए, माइनस कितना आएगा, tan थीटा, राइट। tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू 1 दैट इज tan थीटा, ठीक है। देन -0 इंटू 0 दैट इज 0। फिर आएगा +0 इंटू, देखो 0 का एक कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो, तो tan इंटू 0 0 ही हो जाएगा, और -0। वैसे भी ये जब यहाँ का एक आध भी एलिमेंट 0 आ गया ना, तो ये तो 0 ही होने वाला है, कुछ भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखो आप, ये कितना आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा -0 कितना होता है, दैट इज अगेन सेक थीटा। फिर माइनस tan थीटा बचेगा, और यहाँ से ब्रैकेट से कितना बचेगा, tan थीटा, ठीक है। और ये तो 0 ही हो गया, +0। यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, -tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी हम आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। ये वाली आइडेंटिटी है सेकंड वाली, है ना। सेकंड वाली आइडेंटिटी में क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, tan स्क्वायर को उधर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए,
ठीक है। एंड और रीज़न इज कि आपका जो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, तो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो बताइए क्या आएगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा ना, दैट इज़ 1। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, है ना, और फिर आएगा 3 इंटू -2 दैट इज -6, ठीक है। अभी आप देखो पहला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसमें बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे -1 था वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बस वही बाकी सारे एलिमेंट जैसे क्या वैसे। देन अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा और शॉर्टकट करते हैं हम लोग। अभी जैसे ही दो में से किसी भी एक में माइनस रहेगा ना, तो जो सेकंड वाला रहेगा तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस ही होने वाला है, डायरेक्ट +6 लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेट्स नेक्स्ट, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर -4 है, जब पे माइनस वाला एलिमेंट रहा तो +4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इंटू कितना हो जाएगा, +4 का कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। अगेन 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आएगा +4, ठीक है। नेक्स्ट +5 इंटू कितना आएगा, 1 इंटू 3 दैट इज 3 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1 + 6 कितना होता है, 7 इंटू 3 कितना होगा, 21, ठीक है। प्लस 1 + 5 सॉरी 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20। नेक्स्ट 3 - 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का ना, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5 5। आंसर इज 21 + 20 दैट इज 41, 41 + 5 कितना हो जाएगा, 46। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है, राइट। चलो विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस पर आता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए। सबसे पहले ए पकड़ेंगे, ठीक है। तो ए इंटू कितना आएगा, बी इंटू सी हो जाएगा दैट इज BC, ठीक है, माइनस एफ इंटू एफ कितना हो जाएगा, एफ का स्क्वायर। देन सेकेंड वाले को क्या साइन पकड़ते हैं, माइनस का, माइनस क्या आएगा, एच, देन एच इंटू सी हो जाएगा दैट इज HC माइनस GF, ठीक है। देन प्लस कितना आएगा, G इंटू HF माइनस GB, ठीक है। ओके, इसके आगे सॉल्व कर नहीं सकते इसको, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, चलो ठीक है करते। कितना आएगा, ABC आ जाएगा ये, माइनस AF² आ जाएगा। देन माइनस H से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -H² हो जाएगा ये, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस HGF, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस ये भी आ जाएगा, HGF आ जाएगा आपका, ठीक है। GHF उसको मैं HGF लिख सकता हूँ ताकि सेम टर्म्स बने, है ना। तो HGF एंड उसके बाद क्या आएगा, -G²B, बराबर है। चलो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाले टर्म्स है वो स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। नहीं, ये 3 टर्म्स वाले टर्म्स मैं एक साथ लिखता हूँ। तो यहाँ पे ABC आएगा और ये दोनों टर्म्स सेम है, तो ये आएगा प्लस प्राइस ऑफ HGF, उसके बाद -AF² माइनस स्क्वायर वाली टर्म बाद में लिखना चालू करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा CH² आ जाएगा, तो माइनस वहाँ पे BG² आ जाएगा। इनको हम लिख सकते हैं ना वैसे, ठीक है। चलो दिस इज योर आंसर, समझ गया, कोई डाउट, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए आपके सॉल्व करके। नेक्स्ट इस ये आयोटा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा लिख लो आप, यहाँ पे दिया हुआ था वेर I इक्वल्स टू √(-1), ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका पहला वाला जो है दैट इज़ फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम उसको ओपन अप करेंगे, तो 2 - I इंटू आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट करने के बाद आप ये वाला ब्रैकेट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये कितना आएगा, 2 - I इंटू 2 - I कितना हो जाएगा, 2 - I का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है, सेम टाइम है ना। तो 2 - I का होल स्क्वायर, ठीक है। देन -1 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाने का, क्यों, क्योंकि 0 को कोई साइन होता नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस ही आएगा। नहीं तो ऐसे नहीं कि -0 करके +0 कर दो इसको, ठीक है। देन
सेकेंड वाले टर्म को कौन सा साइन पकड़ते हैं हम लोग? 3 को कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा, -3, ठीक है। तो अभी 3 का कॉलम और रो छोड़ दो आप, है ना। क्या बच गया? करो इनका मल्टीप्लिकेशन। 3 × 2i हो गया, 2 - i, 3 × 2 - i, ठीक है। उसके बाद माइनस कितना आएगा? 2 × 0 दैट इज़ 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? -1 है, -1 × कितना आएगा? 3 × -1 हो जाएगा दैट इज़ -3, देन माइनस का साइन 2 × 2 - i बराबर है 3 × -1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं एक। इसको जैसे कि वैसे लेते हैं 2 - i को, ठीक है। अभी ये जो आपका है ये तो 0 ही हो जाएगा, तो है हो गया 2 - i का होल स्क्वायर। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। कितना आएगा? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा तो -2ab आएगा प्लस b², ठीक है। a मतलब पहला वाला टर्म, b मतलब सेकंड वाला टर्म। तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देन -2ab, तो -2 × a 2 है × b's i कितना हो जाएगा? ये -4i हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस b² मतलब क्या? i, तो i का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -3 जैसे कि वैसे 3 से मल्टीप्लाई करो इनसाइड ब्रैकेट, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 × i -3i, ठीक है, बराबर है। नेक्स्ट -1 × -3 को मैं जैसे कि वैसे रख रहा हूँ, -2 × +2 दैट इज़ -4, माइनस इंटू माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो -2 × -i दैट इज़ +2i, ठीक। -2 × 2 -4, देन -2 × -i हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, +2। नेक्स्ट 2 × i हो जाएगा ना, i है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये 2 को पहले इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इस -i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको अगेन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 2 - i को जैसे कि वैसे रखो आप, ठीक है। उसके बाद 4 - 4i, i² की वैल्यू कितनी होती है हमने पढ़ा था, अगर इसका स्क्वायर करूँगा मैं i² तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे i² की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अभी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म रहती है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20 सही है ना। तो -3 × 6 कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा, है ना। देन माइनस इंटू माइनस आ जाएगा, तो प्लस साइन आएगा, 3 × 3 9, तो +9i आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आएगा -1 जैसे कि वैसे रखो, इस ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, -3 - 4, नंबर का पहले एडिशन कर लो, तो कितना आएगा? -7, ठीक है, +2i, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 - i को जैसे कि वैसे रहने दो, ठीक है। और यहाँ से देखो ये कितना होता है, 3 सॉरी नंबर का एडिशन करेंगे तो 4 - 1 है, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 - 4i आ जाएगा यहाँ, ठीक है। -4 है तो जैसे कि वैसे रहेगा 4 - 1, ठीक है। देन ये कितना जाएगा? -18 + 9i, इसको जैसे कि वैसे रखो। हमने नंबर का एडिशन किया बस, यहाँ पे i है ना, तो i वाली टर्म चाहिए थी, तो इसको जैसे कि वैसे रखा। 4 - 1 आएगा डायरेक्ट, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -1 × 7 -7 +7 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 × -2i दैट इज -2i, ठीक है। अभी यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो अभी 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -i से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। वह 2 × 3 हो जाएगा, पहले कितना आएगा? 6 आएगा, फिर 2 × -4 है, तो 2 × -4i कितना हो जाएगा? -8 है, ठीक है। फिर -i से मल्टीप्लाई करना है, -i × 3i कितना हो जाएगा? -3i, ठीक है। देन -i × -i प्लस हो जाएगा, +4i², ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इधर नंबर्स दिख रहा है आपका ना, -18 + 7 कितना होता है? -11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 9i -
2i, दैट इज़ 9 में से 2 गए 7, तो प्लस 7i, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अभी देखो आप, माइनस आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, सॉरी आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे -4 चलेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखो 6 ये इज़ गोइंग टू बी 6 - 4, ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है मैं, -4। नेक्स्ट आई वाले टर्म्स है, सॉरी ये -11 है, इसके पास में लिख लेते हो ना, नंबर सारे पास में। अभी आई वाले टर्म्स कितने हैं, -8 है, -3 है और +7 है, तो -8 है -3 है, -11i हो जाएगा, -11i + 7 है, तो -11 + 7 कितना होता है, -4, तो -4i हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा देखो, 6 - 4 2 हो जाएगा, 2 - 11 अरे -9, तो -9 - 4i ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो समझ गया पूरा, राइट डाउन। नेक्स्ट देखो, ये होमवर्क मार्क कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले 2x2 में क्वेश्चन पढ़ाया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाले, राइट। तो यहाँ पे वही आपको, अभी तक हम क्या करते थे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते थे, अभी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, दैट विल बी गिवन टू यू, एंड डिटरमिनेंट में कुछ एलिमेंट x या कोई भी अल्फ़ाबेट से दे दिए रहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे x, जो x की वैल्यू निकालनी है तो x अल्फ़ाबेट दिया हो, ठीक है, हो सकता है कभी a हो कभी b हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तो आपको इसके x की वैल्यू पूछी, तो आपको सॉल्व जैसे करना है वैसे ही करना है, उसकी वैल्यू अज्यूम करनी है -10, ठीक है। और जैसे हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे वो बनते हैं, ठीक है, और वायर सॉल्व हो जाता है। चलो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बताइए क्या आएगा फिर, पहले रो के अलग ओपन करते हैं, x इंटू आएगा, तो x का इतना परसेंट छोड़ दो, अभी 2x2 का डिटरमिनेंट आएगा, कितना आएगा 1 × 5 दैट इज़ 5, देन -4 × -3, इसका आंसर ही +12 आएगा, तो ये 12 आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे +12 नहीं है। देखो यहाँ पे अगर एक प्लस रहता, ये प्लस रहता तो भी -12 आता, तो फिर माइनस करने से प्लस हो जाता। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे दोनों प्लस वाले नंबर्स है ना, या फिर दोनों माइनस वाले नंबर है, तो हमेशा माइनस का साइन जैसे कि वैसे रहेगा। बट अगर दोनों में से एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। देन नेक्स्ट वाले इसमें देखते हैं क्या आएगा, सेकंड वाला -1 आएगा, ठीक है, आएगा -1, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे ना, माइनस कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। देन कितना आएगा, 2x × 5 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। देन माइनस का साइन 3 × -3, अभी देखो यहाँ पे एक माइनस है तो प्लस आएगा, कितना आ जाएगा, ये -9 आंसर आएगा इसका, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना आएगा, ये +2 × कौन सा वाला है, माइनस की प्लस, 2x - 4 माइनस बेटा -x, एक माइनस है ना, 2x सेकंड वाला थोड़ी है, पहला ही है, 2x × -4, ठीक है, -8x, फिर माइनस का साइन, देन कितना आएगा 3 × 1 दैट इज़ 3, 3 × 1 दैट इज़ 3 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था, इसका आंसर कितना है, अच्छा यहाँ पे ये नहीं करना है ना, यहाँ पे देयरफॉर लिखना है, कितना है -10 है ना। अभी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर 5 × x कितना हो जाएगा, 5x -5x नहीं करना, यहाँ से इनका करो पहले, 5 - 12 -7 × x -7, ठीक है। देन अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, तो जैसे कि वैसे रहेगा ब्रैकेट, तो +10x + 9, ठीक है। देन यहाँ पे कितना आएगा प्लस, कितना आएगा 2 × -8x -16x हो जाएगा। देन +2 × -3 दैट इज -6 इक्वल्स टू -10। एक्स वाली टर्म एक साथ लिखता, तो एक्स वाली टर्म में देखो आप -7x + 10, तो ये आएगा +3 आ जाएगा, +3 - 16 मतलब -13x हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा -13x, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स देखो कितना आएगा, 9 - 3 +3, ठीक है, 9 - 6 इक्वल्स टू -10। ये उधर जाके कितना हो जाएगा -13x इक्वल्स टू -10, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आएगा -13 तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -13 यहाँ से लोगे 1, ठीक है। चलो राइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी जैसे वाला जो इक्वेशन था हमारा ना, तो ये क्या बना था आपका, लीनियर इक्वेशन बना था एट द एंड, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो लीनियर इक्वेशन बनता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। कभी कभी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक भी बन सकता है, ठीक है। उसी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ से इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, चलो कितना आएगा ये, x इंटू 1 दैट इज x हो जाएगा, -0 हो जाएगा, ठीक है। देन -3 है ना, माइनस साइन लगाना है सेकंड वाले। देन कितना हो जाएगा, x इंटू 1 दैट इज x -1, ठीक है, +2 इंटू कितना आ जाएगा, x इंटू 0 0 -1 इंटू x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे आपको देयर फ्रूट का वो लगाना है, ठीक है। तो x इंटू एक्स, ये तो 0 ही हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये -3x, -3 इंटू 1 +3, और ये -x इंटू 2 तो -2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 9, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बनते हुए दिख रहा है, तो x स्क्वायर की टर्म हम पहले लिखेंगे, है ना। x स्क्वायर की टर्म हम पहले लिखेंगे, -3x -2x -5x हो जाएगा। देन ये +3 है, ये उधर आएगा तो -9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको एक स्टेप में आगे मैं लिख दूँगा, x स्क्वायर -5x -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि a इंटू सी करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो -6 आएगा, a इंटू सी दैट इज 1 इंटू -6, तो 5 चाहिए आपको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म में। क्या करेंगे, क्या फैक्टर्स बनेंगे -6 के, ताकि उनका +3 इंटू 2 आएगा, तो या तो आपको दोनों को माइनस साइन पकड़ना पड़ेगा, तो -2 इंटू -6 +6 होता है, तब जाके 5 बनेगा ना, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा, ये तो -5 बन रहा है नीचे, बट आंसर शुड बी 6, ठीक है। तो नहीं बन रहा है। देन हाँ, -6 इंटू 1 -6 इंटू 1 -6 हो जाएगा, -6 + 1 -5 हो जाएगा। अभी आपने 10th में जो भी पढ़ा है इसके आगे सॉल्व करते आता है आपको, ठीक है। तो वो आप उससे आगे सॉल्व करना है, मैं आपको नया बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। अगर x का जो ध्यान रखना है कब करना है, x का अगर कोएफिशिएंट अगर 1 है तो तभी कर सकते हो, बस इनके आपको डायरेक्ट वैल्यू आएगी अभी, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे x के में, यहाँ से इनके साइन चेंज करके लिख देना आपको। तो ये -6 है तो x की वैल्यू एक आएगी +6 और सेकेंड वैल्यू आएगी -1, ठीक है। प्लस है तो माइनस, बस इनके साइन चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। बाकी आप सॉल्यूशन देख लो इसका, आपको आता है।